नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। हमारे समाज में स्त्री और पुरुष के अलावा भी एक इंसान और रहते हैं जिसे हम किन्नर कहते हैं, लेकिन समाज ने इन्हें उपेक्षित कर दिया है। ये अलग थलग हैं। आज हमारे साथ हैं किन्नर समाज से श्री कौशल्यानंद गिरी जी, महामंडलेश्वर प्रयागराज, प्रदेश अध्यक्ष किन्नर अखाड़ा परिषद प्रयागराज, सदस्य किन्नर कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार। स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में। जी नमस्कार, बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आप यहाँ तक आए हमको हमारे बात सुनाने के लिए। इसके लिए जितने भी आपका फॉलोवर है और जितने भी आपका चैनल के माध्यम से देख रहे हैं हमारे दर्शक और हमारे भक्तगण, सभी को मेरा साधुवाद दिल से। और बहुत अच्छा लगा बेटा आप आए। अध्यात्म की तरफ कैसे रुख किया? जहाँ पारंपरिक नाच गाना आपके समाज में इसी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, तो आपका अध्यात्म की तरफ रुझान कैसे हुआ? जी सबसे पहले तो मैं एक हिंदू घर में मेरा जन्म हुआ और बचपन से ही हमने देखा कि हमारे जो मम्मी पापा और हमारे गुरुजन हैं हमेशा देवी देवता को पूजा करते हुए मठ मंदिर में हम लोग को ले जाके बचपन से ये संस्कार रहा, तो मेरा ऑटोमेटिक इसमें झुकाव था। और जब हम लोग ने, आप शायद इतिहास गवाह है, आप वेद पुराण या महाभारत आप देखो या आप रामायण आप लोग देखिए, तो वहाँ कहीं ना कहीं किन्नरों के स्थान उपदेवता के रूप में देखा जाता था। क्योंकि किन्नर को गोस्वामी जी के एक चौपाई में उन्होंने दर्शाया था कि देव धनुष किन्नर नर से लेरी सदा मजही सफल त्रिवेणी, किन्नर के बिना त्रिवेणी नदी भी सफल नहीं था। तो इसी को दर्शाते हुए नर से भी ऊपर किन्नरों को रखा जाता था, देव से भी नीचे, तो एक उपदेवता के रूप में किन्नरों को माना जाता था। आप चाहे इतिहास में आप चाहे रामायण देख लो, तो रामायण में जब राम भगवान 14 साल वनवास गए थे तो किन्नर लोग ने भी 14 साल वनवास में अपना जीवन यापन किया था। जब राम भगवान जी आए थे 14 साल बाद वन से वापस लौट के, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं? तो उन्होंने बोला कि आपके आदेश नहीं था भगवान, नर को भी कहा जाने के लिए, नारी को भी कहा जाने के लिए, हम लोग के लिए आपका आदेश नहीं था, इसीलिए हम लोग भी। तो 14 साल की तपस्या, जितना राम भगवान ने वनवास में 14 साल तपस्या किया, उतना ही किन्नर और किन्नर माइया ने भी तपस्या किया। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ कलयुग में जाके आप जो कहोगे वो आपका आशीर्वाद लग जाएगा। ये इतिहास रहा। आप चाहे महाभारत में देख लीजिए, भीष्म पितामह को जो उनको वध करने के लिए 5 पांडव लगे हुए थे, मगर उनके बस के बात नहीं था। जब तक श्रीखंडी नहीं आती तब तक उनका वध नहीं हो पाता। तो ये इतिहास है किन्नरों का। आप चाहे हमारा सबसे पुराना सभ्यता है संस्कृति में भी आप पढ़े होंगे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग हमारे जो देश में है ना, बहुत सारे आक्रांतकारों ने इसमें राज्य किया, तो हमारा अस्तित्व कहीं ना कहीं खत्म हो गया। बिल्कुल हम मनुष्य होने का हमारा वजूद नहीं था, क्योंकि देश के आज़ादी होने के मुगल शासन आया, तो मुगल शासन में किन्नरों को जितनी मठ मंदिर था उसमें से किन्नरों को उठा के लेके अपने बीबी का गुलाम बनाया गया, उनका हरम बनाया गया, और कहीं ना कहीं एक सेना में उनको सेनापति भी बनाया गया। वो इतिहास है। वो मुगल शासन में किन्नरों को मंगलामुखी बोला जाता है और मुखन्नस बोला जाता है। फिर आया अंग्रेज ने हमारे देश पे कब्जा किया, तो हमारे देश में अंग्रेज ने कब्जा कर दिया, तो अंग्रेजों ने किन्नरों को एकदम बुरी हालत बनाया। जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, अब ट्रांसजेंडर बोलते हैं, जो किन्नर है, किन्नर समुदाय को बहुत बुरा दशा में बनाया। 377 उन्होंने एक धारा बनाया, उसमें किन्नरों को डाला गया, क्योंकि कोई भी किन्नर अपने व्यक्ति के हिसाब से अपने को किन्नर बताता है तो उसको अपराध के श्रेणी में डाला जाता था। ये बुरी स्थिति थी इतनी। कोई किन्नर अपने आप को किन्नर बताता था तो उनको जेल पे डाला जाता। बताइए, ये सिचुएशन था जब अंग्रेज को हमारे सभी जितने भी हमारे सेनानी लोग ने अपना जान की आहुति दे के संघर्ष करके हमारे देशवासियों ने यहाँ से भगाया गया। तब उनका 70 साल, देश के आज़ाद होने के 70 साल भी
बाद भी किन्नर आज़ाद नहीं थे। किन्नरों का कोई उनका जो 377 धारा उनका हटा नहीं था, उसमें उनको मुजरिम के एक अपराधी के रूप में डाला जाता था। जब हम लोग थोड़ा सा शिक्षित हुए और थोड़ा सा हम लोग एकत्रित होके हम लोग में बात हुई कि नहीं, अब हम लोग अपने अधिकार के लिए हम लोग को जागना चाहिए, हम लोग को दया से कोई हम लोग को कोई अपना अधिकार नहीं देगा, तब हम लोग सब किन्नर जो मिल के हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे अनैतिक कार्य कर सकते थे, मगर हम लोग नहीं, हम लोग इस देश के नागरिक हैं, हम लोग को पता है कि इस देश संविधान से चलता है, तो हम लोग संविधान को फॉलो किए और संविधान के तहत ही हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद बहुत सारे ऐसी बातें होने लगी, हम लोग को लेके बहुत सारे डिबेट हुई और बहुत सारे एक समुदाय थे कि नहीं, इन लोग को बिल्कुल ये मान्यता नहीं मिलना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे शिक्षित लोग थे कि इनको मान्यता मिलना चाहिए। उसी में सुप्रीम कोर्ट में एक नालसा जजमेंट पारित हुआ। तो उस नालसा जजमेंट से हम लोग को जो किन्नरों को समानता का अधिकार, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का समानता के अधिकार का जो हम लोग का नालसा जजमेंट पारित हुआ, तभी से हम लोग का अलग से पहचान हुआ। 377 वाला धारा खारिज हो गई, फिर हम लोग को एक ये देश में हम लोग आज़ाद हो गए। हम लोग को एक पंख उड़ा के इस खुली आसमान में हम लोग दौड़ना शुरू किया। तो हम लोग में फिर ये बात हुई कि चलो समानता का अधिकार हो गया, चलो वो तो किताबी हो गया, व्यवहारिक कैसे किया जाए, हम लोग कैसे समाज में अपने मुख्य धारा में आया जाए, कैसे समाज में हम लोग के प्रति जो नज़रिया है, जो कुरीतियाँ है, कैसे वो बदला जाए। तब फिर हम लोग समाज में आके, समाज के साथ में, समाज के बीच में आके हम लोग काम करना शुरू किया। और उसी संदर्भ में हम लोग के दिमाग में आया कि नहीं, सनातन धर्म में जब हम लोग के उपदेवता के स्थान था तो आज वो अस्तित्व कहाँ है। तब फिर हम लोग ने सोच विचार करके किन्नर अखाड़ा का स्थापना करना पड़ा। हम लोग हिंदू के बच्चे होने के बावजूद भी हम लोग अपने आप को हिंदू नहीं कह सकते थे। ये सिचुएशन था देश का। फिर हम लोग ने अखाड़ा स्थापित किया। अखाड़ा जब स्थापित किया, इसमें भी बहुत सारे कटाक्ष हुई, इसमें भी बहुत सारे बाबा लोग ने इसमें विरोध किया। फिर हम लोग संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, रात दिन एक किया, अखाड़ा स्थापित करके आज हम लोग सनातन धर्म में हम लोग का जो खोए हुए गरिमा है, जो अपना अस्तित्व है, फिर हम लोग ने वापस किया और समाज को एक संदेश दिया कि जिस समाज में आप लोग रहते हो, आम आदमी जैसे महिला पुरुष, उसी समाज के एक हिस्सा हम भी है। हम भले हमारा लैंगिकता अलग है, हमारा सेक्सुअलिटी अलग है, मगर हमारा सोचने वाले दिमाग, हमारा जो हमारे काम करने वाले सब समानता है। जिस कोख से आप लोग पैदा हुए, जिस माँ के कोख से आप लोग पैदा हुए, उसी माँ के कोख से किन्नर भी जन्म लिए हैं। जी, हमारे धर्म ग्रंथों में और पुराणों में आप लोगों को किन्नर कहा गया, तो हिजड़ा शब्द का प्रयोग कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ये प्रचलन में आया? हिज का मतलब एक काबिला से दूसरे काबिला में सफ़र करने वाले को हिज बोला जाता है। वहीं से हिजड़ा के शब्द प्रयोग, ये मुगल शासन में प्रयोग होगा हिजड़ा, मगर हमारे जो सनातन धर्म में है तो उस धर्म में आप किन्नर शब्द ही हमारे यूज होती है और किन्नर शब्द ही माना जाता है। तो आप जाके फिर हम लोग, इसीलिए तो हम लोग ने अखाड़ा स्थापित किया, इसीलिए तो हम लोग ने अपना अस्तित्व, डिग्निटी का लड़ाई है, ये अपना अस्तित्व की लड़ाई है। तो अपना अस्तित्व स्थापित करने के लिए ही हम लोग ने अखाड़ा स्थापित किया गया, किन्नर अखाड़ा, इसको हम लोग ने बनाया। और जितने भी हमारे जो सनातनी बच्चे थे, जो किन्नर सनातनी बच्चे थे, उन लोग को कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ में या मुस्लिम धर्म ने ज़बरदस्ती उनको धर्म चेंज किया गया था, तो उनको घर वापसी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और मेरे द्वारा अभी कम से कम 100 बच्चे लोग को हम घर वापसी करवाई हूँ। आपने अखाड़ा परिषद का आप अध्यक्ष हैं, गठन किया आपने, तो क्या लगता है किन्नर समाज को इस आपके द्वारा कितना फ़ायदा मिला, और किन्नर समाज के प्रति जो लोगों में कुरीतियाँ थी या सामाजिक जो असमानताएं थी, कितनी हद तक ठीक कर पाई आप, कितना सफल हैं आप? जी, हम लोग किन्नर अखाड़ा स्थापित नहीं करते तो शायद आप भी बाइट लेने हमारे पास नहीं आते। सबसे पहले बदलाव तो ये है।
ठीक है ना। हम तो चाहते थे कि किसी से बाइट मिले आपके समाज में, लेकिन समस्या ये थी कि आप जैसी शिक्षित लोग नहीं मिल रहे थे। जी हाँ, किन्नर समाज में जब आप लोग जब बचपन जब 5 साल के होते हैं या 6 महीने के होते हैं या 10 साल के होते हैं, जब आपके घर में किन्नर पैदा होता है तो जब जन्म से ही उनको तिरस्कार भरी नज़रों से देखा जाता है, उनको कटाक्ष भरी शब्द से उनका संबोधन किया जाता है। कोई मामू बोलते हैं, कोई छक्का बोलते हैं, कोई हिजड़ा बोलते हैं, कोई नाना ऐसे उपनाम देते हैं। तो ये नाम अब बताइए, अब हम बच्चा हूँ, हम 5 साल के बच्चे हूँ, हमको क्या पता कि हम छक्का हूँ कि हम किन्नर हूँ कि, तो हमको नहीं, हम तो सोचते हैं कि हम जैसे सामान्य बच्चे हैं, हम उस तरीके के बच्चे हैं। मगर नाम किसने देता है? ये सामाजिक जो समाज के ढोंग ओढ़ने वाले, जो समाज के जो बोलते हैं कि हम समाज के ठेकेदारों ने हम लोग को नाम देता है। छक्का कोई नाम देता है, कोई मामू कहते हैं, कोई हिजड़ा संबोधन करते हैं, तो उनका गलती है, हमारा गलती नहीं है। आपकी तो गलती है, लेकिन यहाँ तक कि जो माँ 9 महीने कोख में रखती है वो भी भेदभाव करती है। जब उसको पता चलता है कि हमारा बच्चा किन्नर है या ट्रांसजेंडर है तो उसकी भी ममता मर चुकी होती है। ये नहीं, माँ की ममता कभी भी नहीं मर सकता। तो क्यों त्याग कर दिया जाता है? क्या आपको समाज में जीने का हक नहीं? माँ बाप अगर अपने बच्चे के लिए संघर्ष करें, उनके साथ खड़े रहे, तो आप लोगों को आज उपेक्षित नहीं होना पड़ता। इस बात को हम खंडन करती हूँ, आपकी बातों पे हम सहमत नहीं होती हूँ। जैसे आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, एक किन्नर पैदा होता है, तो घर में एक ही बच्चा तो होता नहीं है, 1-2 बच्चे और भी पैदा होते हैं, तो वो पैदा नॉर्मल होते हैं। तो शायद समाज के ये जो नीतियाँ ऐसे बना हुआ है ना, इसीलिए हम कह रही हूँ, जो समाज के ढोंग ओढ़े हुए लोग समाज में ऐसे नीतियाँ बना देते हैं। जैसे एक घर में किन्नर पैदा होते हैं तो उनके और भी बच्चे लोग को उंगली दिखाया जाता है, उसको भी है के दृष्टिकोण से देखा तो उनका शादी नहीं हो सकता है। और जिसके घर में पैदा होते उन माँ से पूछिए, जिस माँ के गर्भ से किन्नर पैदा होते, कैसे बच्चे को छोड़ सकते हैं? नहीं, माँ नहीं छोड़ सकते। मगर ये जो समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज के जो ढोकलापन लेके, जो समाज के रूढ़िवादी जो लेके, जो सामाजिक अपने आप को सामाजिक बताते हैं, उनके कारण से ऐसे होते, क्योंकि उनको जीने नहीं दिया जाते। उन परिवार वाले को इतना टार्चर होती है उनके साथ, उनके और बच्चे होते हैं तो नॉर्मल होते हैं तो उनके साथ शादी नहीं होता। इस डर के मारे माँ बाप को बहुत कलेजा में पत्थर रखे माँ बाप को घर से बाहर करना पड़ता है। उनके दिल से पूछिए। आप किस उम्र में अपने घर को छोड़ी है और किन्नर समाज से जुड़ी हैं? जी, मैं 6 महीने की थी और मेरा पैदाइश देहरादून में हुआ था और मैं एक ब्राह्मण घर की हूँ। और फिर उसके बाद जब पता चला तो बहुत उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि किन्नर बच्चा है, तो उन्होंने बहुत डॉक्टर लोग को दिखाया मगर सक्सेस नहीं हो पाया। तो फिर समाज की यही सब कुरीतियाँ थी, समाज के ये ढोकचला, तो इसके डर के मारे मेरे मम्मी पापा ने, मेरे पापा जी ने गुरु के आश्रम में लाके हमको छोड़ दिया गया। तो हम यही कहती हूँ कि समाज जो है आज हम लोग के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो एक उंगली हमारे ऊपर उठाते तो 3 उंगली उनके ऊपर भी दिखाता है। तो समाज अभी तक हम लोग को न समाज कुछ दिया है न सरकार ने कुछ दिया। अब तो सरकार थोड़ा बहुत संवेदनशील हो गया, जो भी हम लोग को मिला है हम लोग ने अपना खुद हासिल किया। कोई हमको दया से हमको भीख नहीं दिया है, ना हमको भीख चाहिए ना हमको दया चाहिए। हमको एक अवसर का ज़रूरत चाहिए, एक अवसर मिलना चाहिए। यदि हमको अवसर मिलता है, हमारा लैंगिकता अलग है मगर हमारा दिमाग, हमारा सोचने, हमारा भाव सेम है। और हम लोग सबसे पहले, आप पुरुष है या आप महिला है, तो सबसे पहले क्या है, हम लोग इंसान है। इंसानियत होना चाहिए। इंसानियत के नज़र से देखेंगे तो सबको आपको एक बराबर नज़र आएंगे। तो ये तो समाज बना दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आप लोगों को समानता का अधिकार तो मिल रहा है, जिसका फ़ायदा भी हो, और आपके समाज के लोग अब शिक्षित भी हो रहे हैं और समाज में हिस्सेदारी भी ले रहे हैं।
बिल्कुल इसमें मैं बहुत तहे दिल से मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये नालसा जजमेंट लिया है। उसी तहत में नालसा जजमेंट में ही एक बात हुई थी, एक वाक्य थी कि हर प्रदेश में किन्नरों के उत्थान के लिए, किन्नरों के विकास के लिए किन्नर कल्याण बोर्ड, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बनाना चाहिए। तो उसी तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी किन्नर कल्याण बोर्ड, ट्रांसजेंडर बोर्ड बना है। तो उसका मैं एक सदस्य हूँ, प्रमुख सदस्य हूँ, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हूँ। तो इसमें इस बोर्ड के बनने से हम लोग को जो एक उत्साह आया है किन्नर समाज में, एक आशा भरी नज़र हम लोग को समाज में देखने को मिला है। ये बहुत पॉजिटिव है। इससे अभी मैंने बहुत सारे ऐसे किन्नरों के मुख्य धारा में लाने के लिए मैंने काम किया। 2019 में किन्नरों के लिए एक एक्ट बना था, किन्नरों के पहचान पत्र होना चाहिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए। उसके तहत अभी पहचान पत्र बनाई, कम से कम पहचान पत्र बनाई। तो ये स्थिति आया, बताइए, जब मैंने सब किन्नरों को एकत्रित करने लगी, ये आश्रम में मेरा एकत्रित करने लगी और किन्नरों को मैंने जागरूक करने की कोशिश किया और उनको पहचान पत्र बनाना था। तो मैंने उनका कहा कि आप लोग को बेटा पहचान पत्र बनाना है। जब तक हमारे पास पहचान पत्र नहीं होगा, सरकार के कोई भी योजना है उसका हम लोग को लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर जब मैं बच्चे लोग से बात करी तो बच्चे लोग ने बोला कि उनके पास कोई गार्जियन नहीं था। तो 40 बच्चे के माँ बन के मैं अपना गार्जियन बन के उनका पहचान पत्र बनाई। ठीक है, ये सबसे बड़ी उपलब्धियाँ है। तो हम चाहती हूँ कि जो समाज में जो शिक्षित किन्नर हैं वो आगे आके ऐसे किन्नरों के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। अभी मैंने डफरीन हॉस्पिटल में किन्नरों के लिए, जैसे किन्नर कहीं भी जाते हैं हॉस्पिटल में भी कोई गंभीर बीमारी होते एडमिट होना पड़ता है। हम भी इंसान हैं, हमको भी स्वास्थ्य हमारे भी खराब हो सकती है, ऐसी बात तो है नहीं। तो जब हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं, जो हम लोग को एडमिट कराना पड़ते हैं, तो हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक मजाक के पात्र बनते हैं। एक भेदभाव होती है किन्नरों के साथ कि इनको महिला वाला वार्ड में डाले कि पुरुष वाला वार्ड में, कितने दुविधा वाली बात है। तो इसके लिए मैंने अभी डफरीन हॉस्पिटल में 7 बेड का मैंने किन्नरों के लिए एक अलग से वार्ड बनवाया, हाँ, आरक्षित किया। और किन्नर लोग यदि कोई भी बीमार होते हैं तो वहाँ जाके वो लोग अपना इलाज निःशुल्क करा, 1 रुपया में पूरा इलाज करा सकते, ये काम किया। और दूसरा काम मैंने किन्नरों के लिए अलग से सेल का स्थापित किया गया, क्योंकि किन्नरों का बहुत सारे उत्पीड़न होता है। आप समझिए 99% किन्नर रेप होते हैं। एक अपना पेट पालने, जब आप बताइए 13 साल के 14 साल के होते हैं, जब बचपन में ही आपको घर के परिवार वाले छोड़ देते हैं, जब आप आते रोड में तो कई दिन तक आप भूखे रह सकते हो। 1 दिन रहोगे, 2 दिन रहोगे, पेट तो भरना पड़ेगा। अपना पेट पालने के लिए भी किन्नरों को अपना देह व्यापार करना पड़ता है, अपना देह बेचना पड़ता है। ये सिचुएशन है। किसी घर में यदि किन्नर झाड़ू पोछा लगाने जाते हैं तो उनको झाड़ू पोछा वो काम भी नहीं दिया जाता है, झाड़ू पोछा। अरे ये तो किन्नर है, इसके साथ हम लोग इसके साथ काम कराएंगे तो हमारे बच्चे भी ऐसे हो जाएंगे। ये मानसिकता है हमारे समाज का। जब समाज हम लोग को कुछ नहीं देता है तो समाज हमारे ऊपर उंगली उठाने वाला कौन होता है? जब कुछ इंसान देता है तभी उनको कहा जाता है। जब हमारे साथ आप अच्छे व्यवहार करोगे तभी हम भी आपके साथ अच्छे व्यवहार करेंगे। कभी कभी जैसे आपने कहा कि किन्नरों का शोषण होता है, तो कभी कभी हमने भी खबरें पढ़ी हैं कि जैसे किन्नर के साथ कोई ढोलक वाला होता है। तो एक आध 2 खबर हमने पढ़ी जिसके साथ किन्नरों ने बदसलूकी, जाति की या उसको अपने समाज में शामिल किया। ये सुनिए, ये गलत बात है, सरासर गलत है। किन्नरों के लिए ऐसे भ्रांतियाँ बहुत सारे हैं। यही भ्रांति समाज में, मैं समाज के बीच में जाती हूँ, एक दिन भी मैं घर में नहीं बैठती हूँ। रोज़ मैं समाज के बीच में जाके मैं यही चीज़ बताती हूँ कि किन्नरों के प्रति जो भ्रांतियाँ हैं ना वो ख़त्म। जो चश्मा लगाए हैं जो किन्नरों के प्रति देखने वाला, वो चश्मा अब निकालने की ज़रूरत है। ठीक है ना, किन्नर किसी को ज़बरदस्ती किन्नर बनाते हैं, कोई नहीं बनाता है ज़बरदस्ती।
ठीक है ना। ना किन्नर किसी के साथ कोई अत्याचार करता है, ना किन्नर किसी बच्चे को चुरा के लेके आते हैं। ये भी भ्रांतियाँ हैं कि किन्नर लोग बच्चे लोग को चुरा के लेके आते हैं, नहीं, ये गलत बात है। ना किन्नरों मरते हैं तो उनको जूता मार के शमशान घाट पहुंचाते हैं, ये भी भ्रांति है। एक मिनट, हाँ, जब आपने सवाल छेड़ ही दिया, हमको थोड़ा डर लग रहा था पूछें या ना पूछें। हमने आज तक कभी किसी किन्नर की जब मृत्यु होती है, जैसे स्त्री या पुरुष का होता है कि मृत्यु होती है, तो पूरा समाज उनको ले जाता है, अपने अपने अनुसार, धर्म के अनुसार उनका अंतिम क्रियाकर्म करता है। लेकिन हमने जो सुन रखा है कि किन्नर की अगर मृत्यु होती है तो उसको रात में दफनाया जाता है या रात में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और जूते मारने की या चप्पल मारने की प्रथा भी हमने सुना है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं। तो ये सच्चाई क्या है? बहुत गलत है ये, यही तो भ्रांतियाँ है किन्नरों को। तो अब किन्नरों को कोई समझ ही नहीं पाता है। और किन्नर भी पहले समाज से अलग था, क्योंकि समाज उस नज़र से नहीं देखता था। कहीं भी जाता था तो किन्नर के साथ अभद्रता होता था। आप देखिए, आप एक जगह एक आदमी कहीं चल रहा है और 10 आदमी उसको बहुत बुरी तरीके से देख रहा है, घूर रहा है, तो उसके साथ वो नज़र से भी उसका रेप होता है। ये नहीं कि खाली शरीर का चीर फाड़ करके ही रेप होना, नजर से भी रेप होता है। तो किन्नर कभी भी अकेले चलता है तो किन्नर को बहुत सारे कमेंट झेलना पड़ता है, उसको बहुत सारे ऐसे नज़र से उसके साथ रेप होते हैं, किन्नर एक एक पल में रेप होते हैं। तो इसीलिए इस डर के मारे किन्नर समाज के साथ भी नहीं जाता था, मेल जुल नहीं करता था। इसीलिए किन्नरों के प्रति जो भ्रांतियाँ हैं उस चीज़ बना रहा। तो अब मैं यही काम कर रही हूँ कि समाज को भी जागरूक कर रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना किन्नर क्या है, किन्नर बहुत कम होते हैं, जैसे लाखों करोड़ों में एक किन्नर होते हैं, है ना। तो महिला पुरुष बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हम इस मोहल्ले में, मेरा आश्रम है, तो अब जैसे मेरा देहांत हो गया तो मैं जितने भी है, मेरे जितने मोहल्ले में हैं, तो मेरे भाई बंधु, तो एक परिवार सी तो बन जाता है ना मोहल्ले में। जब मृत्यु होता है तो किन्नर कम होते हैं, आम पब्लिक ज़्यादा होते हैं, तो वही लोग ले जाते हैं, ना रात में ले जाते किन्नर का मट्टी। हाँ, तो ये भ्रांतियाँ हैं, तो ये भ्रांति ख़त्म होना चाहिए। और हम यही कहना चाहती हूँ कि जो समाज के नज़रिया है किन्नरों को देखने का, वो नज़रिया बदलना चाहिए, जो चश्मा है वो उतारना चाहिए। सबसे पहले तो किन्नर को शिक्षित होना चाहिए जी। और उसको अपने अधिकार का पता होना चाहिए। जिस दिन वो शिक्षित हो गया और उसके अधिकार को उसे पता हो गया, तो उस दिन वो समाज में बराबरी से खड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए आप किन्नर को शिक्षित करने के लिए आपका क्या योगदान रहा और प्रयास क्या है? हाँ, मैं बताते बताते वो बात आपने काट दिया। तो फिर मैंने वार्ड बनाया, अभी फिर किन्नरों के लिए एक अलग से शौचालय बनाने के लिए भी, जैसे जहाँ मेन जगह पे शौचालय, किन्नर लोग कहाँ जाए, ना महिला में जा सकते ना पुरुष। जब हमारे लिए अलग से जेंडरे बन गया, जब हमारे लिए अलग से लैंगिकता आ गई, तो फिर जैसे लिंग में जैसे पुरुष महिला है, तो ऐसे थर्ड जेंडर भी आ गया। तो थर्ड जेंडर के लिए भी अलग से हर जगह पे सुविधा होना चाहिए, इसके लिए काम करी। अभी पढ़ाई के लिए ये फाफामऊ में वो क्या, अरे ये नहीं, ये मुक्त विश्वविद्यालय, राजश्री टंडन, राजश्री टंडन में मैंने अभी वहाँ के जो कुलपति हैं उनसे मेरा बात हुआ, और हमारे ट्रांसजेंडर बोर्ड से एक इमोई हुआ है, समझौता हुआ है कि जो भी किन्नर यदि पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ मुफ्त शिक्षा है। यदि वो घर बैठ के भी किताब कापी मुफ्त मिलेगा, घर बैठ के वो लोग पढ़ सकते हैं। बहुत सारे मैंने स्कूलों में बात कर रखा है, तो उन लोग ने सारा ने हमको उन्होंने प्राइवेट स्कूलों ने भी हमको मतलब उन्होंने हमारे साथ मतलब आगे बढ़े उन लोग कि किन्नरों को पढ़ाने के लिए। तो अभी हमारे 10-12 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब जैसे अभी वृद्धाश्रम में भी एक कमरा अलग से मैंने बनवाया है। वहाँ के जो संस्थापक है उनसे बात करके यदि कोई किन्नर यदि वृद्धाश्रम में रहना चाहते हैं तो उनके लिए भी वृद्धाश्रम बना दिया। और ये मेरा भी एक आश्रम है, यहाँ 40-50 किन्नर रहते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि किन्नर जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर उनका कुछ लोग होते हैं गुट हो जाता है। यदि कोई दूसरा किन्नर उनके क्षेत्र में चला जाता है तो वहाँ पर आपस में ही मारपीट हो जाती है।
ऐसा है, ये तो जैसे मारपीट के बात है ना, तो कानून तो किसी को हाथ लेना नहीं चाहिए, ठीक है। कानून, जब हम इस देश के नागरिक है तो सबके लिए एक बराबर है कानून। और जो क्षेत्र का बंटवारा है, जो हमारे जो किन्नर जो परंपरा है उस हिसाब से क्षेत्र का बंटवारा होता है। तो अभी जो किन्नर कोई बहुत सारे किन्नर, जैसे पुरुष में भी सब पुरुष एक जैसे नहीं होते ना, कोई एक दो तो बदमाश निकल जाते हैं, तो एक दो बदमाश निकल जाते तो वो दूसरे के इलाका में हस्तक्षेप करना चाहते, तब जाके विवाद होती है, ये बात है। किन्नर समाज को और स्त्री पुरुष के समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम इस समाज को यही कहना चाहते हैं कि हम भी यही समाज के एक अभिन्न अंग हैं और यही समाज में रहते हैं। और जिस माँ के कोख से आप पैदा हुए उस माँ के कोख से हमारा भी जन्म हुआ है। जिस माँ के 36 नस का आप दूध पिए हो उस माँ के 36 नस का दूध हम भी पिए हैं। जिस आंगन में खेल के आप बड़े हुए हो उस आंगन में खेल के बड़े हम भी हुए हैं। तो आप लोग किन्नरों के साथ भेदभाव मत करिए, उनको अपनाइए, स्वीकारिए। जब तक आप लोग स्वीकारिए नहीं, जब तक आपका नज़रिया नहीं बदलेगा, जब तक समाज जागृत नहीं होगा, तब तक किन्नरों के दशा और दिशा सेम रहेगा। तो अब किन्नर भाई बहनों को भी इसमें जागरूकता होना जरूरी है। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता अंजना जी, जिनके कारण आज हमारी गुरुजी से मुलाकात हुई। तो क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे समाज में इनको हीन भावना का सामना करना पड़ता है वो चीज़ें त्यागना पड़ेगा। इनको भी एक सम्मान देना चाहिए। अपने प्रोग्राम में इनको भी एक चेयर देना चाहिए। यदि हम कोई प्रोग्राम करते हैं, चाहे गवर्नमेंटियल हो या सामाजिक हो, तो एक चेयर इनके लिए अवश्य होनी चाहिए, जिससे समाज में आने वाली पीढ़ियाँ, किन्नर समाज की और हमारे समाज की भी, ये उनका तालमेल आपस में बना रहे। ये ना हो कि कहीं ये निकलते हैं तो एकदम अजूबा जैसे लोग देखते हैं, खासकर गाँव में। वो चीज़ें एकदम से बदलनी चाहिए। आपको बता दें कि ये कहीं अंतरिक्ष से अलग से नहीं आए, ये भी उन्हीं माँ बाप के कोख से जन्म लेते हैं जहाँ स्त्री और पुरुष होते हैं। तो समाज का ही हिस्सा है, तो उपेक्षित क्यों रहें। अब हमारे साथ हैं पंकज मिश्रा जी, गंगा समिति के सचिव। पंकज जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, आपका जो कहना है, अभी मैं पूरा इंटरव्यू सुन रहा था और आज माँ का इंटरव्यू सुनने के बाद तो मेरा इनके प्रति आदर और सम्मान जो पहले से था वो तो था ही था, और बढ़ गया है। और हम लोगों को यही प्रेरणा लेनी चाहिए आपसे कि जैसे माँ ने बताया कि यह भी लोग हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं और हम लोग को आगे बढ़ करके इनको भी प्रतिनिधित्व करने का मौका देना चाहिए। और न केवल जितने NGOs हैं, सामाजिक संस्थाएँ हैं, अभी तो सरकार ने जैसे किन्नर कल्याण बोर्ड तो बना ही रखा है, वो प्रतिनिधित्व देने का काम कर ही रही है। अभी तो समाज के हर वर्ग के लोगों को भी सामने आकर के आपको एक प्रतिनिधित्व करने का अवसर देना चाहिए और इनको अपने ही बीच का अभिन्न अंग मान करके एक साथ चलने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। बदलाव कौन करेगा? स्त्री और पुरुष, हमें और आपको करना। तो जब तक हमारी और आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक इनको सम्मान समाज कहाँ से मिलेगा? समाज में देखिए, मानसिकता बदलना ये कह नहीं सकते हम। आपकी एक व्यक्ति चाहेगा तो मानसिकता बदल जाएगी, लेकिन हाँ, मंच पे हम लोग कहते तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में जब सम्मान देने की बात आती है तो सब कोई अपना हाथ खींच लेता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह हर कोई नहीं है। जैसे संवेदनशीलता होती है वो हर व्यक्ति के अंदर होती है, कुछ के अंदर निकल के बाहर आती है, वो आगे करने का प्रयास करता है। हम आपको पहले अपना एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और हम ही आपको देख करके, कुछ लोग ऐसे हैं करना तो चाहते हैं लेकिन झिझक रहती है मन में, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर हम आप जो उनके बीच के अंग हैं, हम आप आगे निकलेंगे, अच्छा करेंगे, प्रतिनिधित्व देंगे, सम्मान देंगे, तो जाहिर सी बात है जो लोगों के मन में भावनाएं हैं, जो लोग करना चाहते हैं, वो भी हम लोग के साथ आके मिलेंगे और इसी रूप से हम लोग जो है समाज में आप लोगों को एक बढ़िया दर्जा और प्रतिनिधित्व दिला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि यदि कोई किन्नर आपके सामने आए तो कृपया उसे उपेक्षित नज़रों से ना देखें, उसका सम्मान करें, तो सही मायने में हमारी मेहनत रंग लाएगी। और आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।